हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमना जो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 की कहानी बताने जा रहा हूं कि दिसंबर का महीना जो है धनु राशि वालों के लिए आखिर कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले ग्रह की स्थिति को समझ लेते हैं। सूर्य जो है सो 15 दिसंबर से पहले तक कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। 15 दिसंबर के बाद कुंडली के प्रथम भाव में। बुध देवता पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। शुक्र जो है सो कुंडली के दूसरे भाव में मकर राशि में पूरे दिसंबर रहने वाले हैं। शनि तीसरे भाव में पूरे दिसंबर रहने वाले हैं। राहु भी पूरा दिसंबर का महीना चौथे भाव में बिताएंगे। गुरु भी पूरे महीने यहीं रहेंगे। मंगल भी अष्टम भाव में, केतु भी दशम भाव में ही रहेंगे। यानी कि एक सूर्य ही इस महीने में राशि परिवर्तन कर रहा है, बाकी सब के सब ग्रह स्थिर हैं अपने जगह पर। इसका धनु राशि वालों के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा इस महीने में, इस विषय पर मैं चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग दिल्ली से हैं अथवा दिल्ली के आसपास के किसी भी राज्य से हैं, अगर आप वो मुझसे मिलना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, कुंडली से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपके साथ है, तो आप सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना डेट और टाइम बुक करवा लें, अपॉइंटमेंट ले लें। आपसे हमारी मुलाकात होगी और जो जानकारी मिलेगी वो 100% एक्यूरेट होगी। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें। धनु राशि वालों के लिए सूर्य से चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य कुंडली के 12वें भाव में हैं, जो 15 दिसंबर तक 12वें भाव में रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको 15 दिसंबर तक पैसों का खर्च ज्यादा होगा, धन के हानि भी ज्यादा होंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना भी करना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 दिसंबर तक सूर्य जो है सो आपके पैसे हॉस्पिटल में भी ले जाएगा, यानी कि दवाई में भी आपकी पैसे खर्च होंगे। सूर्य के कुंडली के 12वें भाव में बैठने के कारण आपको आंख से संबंधित समस्या 15 दिसंबर तक ज्यादा परेशान कर सकती है। सूर्य के यहां से 15 दिसंबर के बाद कुंडली के प्रथम भाव में आने के बाद यही सूर्य फिर आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। जैसे कि सूर्य के यहां आने से आपकी मस्तिष्क सही डायरेक्शन में काम करने लगेगी, आपकी विद्या और बुद्धि में बढ़ोतरी होने लगेगी, ज्ञान में अपरंपार वृद्धि होने लगेगा। लेकिन गुस्सा भी साथ ही साथ 15 दिसंबर के बाद बढ़ता चला जाएगा। तो गुस्से पर में आपको बिल्कुल काबू रखने का प्रयास करना है। शारीरिक तौर पर में भी आपको काफी मजबूती रहेगी। शारीरिक तौर पर बहुत स्वस्थ मजबूत अपने आप में आप महसूस करेंगे। और विनम्रता में कुछ कमी होगी, यानी कि भाषा तीखी हो जाएगी, गुस्सा जल्दी आ जाएगा, अनुचित बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ना बहुत अहंकारी है, अच्छा आदमी। तो उस पर में काबू करें। 15 दिसंबर तक सूर्य के विपरीत प्रभाव से बचने के लिए सूर्य को दैनिक तौर पे जल दें, 15 दिसंबर तक अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद बात कर लेते हैं, यहीं पर में बुध देवता विराजमान है। बुध के 12वें भाव में बैठने का अर्थ यह है कि जिस किसी भी, ये काम धंधा के मालिक हैं जो 12वें भाव में चले गए, तो जिस किसी भी व्यक्ति का काम धंधा, कारोबार, रोजगार, व्यवसाय अपने घर के यानी कि जन्म धरती के अलावा, अपने शहर के अलावा किसी दूर के दूसरे शहर में है, तो उनके लिए ये समय निश्चित तौर पर में बढ़िया रहेगा। बुध उनको बिजनेस व्यवसाय में बढ़ोतरी देंगे। लेकिन जिनका काम धंधा अपने ही घर पर में है, अपनी ही जन्म धरती पर में है, अपने ही गांव शहर में है, तो ये बुध पैसा खर्च ज्यादा करवाएंगे, आमदनी में कमी महसूस करेंगे। बुध के लिए भी थोड़ा सा उपाय करने की जरूरत है। बुधवार के दिन हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है, लाभ के मालिक, बैंक बैलेंस के घर में। यानी कि शुक्र भी ये चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, आपके पास में पैसा ज्यादा से ज्यादा आपके पास में पैसा आए। आपके पास में जो है शुक्र का दूसरे भाव में होना ये दर्शाता है कि आपको वाणी में मीठापन आए, आप मीठे शब्द का प्रयोग करें, आप कड़वे शब्द का प्रयोग ना करें। शुक्र का जो है यहाँ बैठना ये भी दर्शाता है कि आपको परिवार के लोगों का भी साथ मिले, यानी कि परिवार के लोगों से भी आपको फायदा हो, परिवार के लोगों का भी साथ मिले। और इतना ही नहीं, पड़ोसी से भी फायदा मिलेगा। इस समय में मित्रों की संख्या को भी शुक्र बढ़ाने की कोशिश करेगा।
शुक्र के बाद शनि की बात कर लेते हैं। शनि कुंडली के तीसरे भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। शनि का तीसरे भाव में कुंभ राशि में विराजमान होना ये दर्शाता है कि आपके पराक्रम में शनिदेव वृद्धि करेंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका धैर्य बढ़ेगा, आपके पेशेंस लेवल बहुत मजबूत होंगे। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। जो व्यक्ति सब्र रखता है, जो व्यक्ति धैर्य रखता है, उसको आज नहीं तो कल अच्छा फल निश्चित तौर पर में मिलता है। शनि का यहाँ बैठना, अगर कोई आपका छोटा भाई बहन है या आपके साथ काम करने वाला ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जूनियर्स है, तो उससे भी आपको फायदा होगा, ऐसे लोगों से भी आपको लाभ मिलेंगे। शनि का यहाँ पर में बैठना शनि की तीसरी दृष्टि डालता है, पंचम भाव पर में नीच की दृष्टि है। तो विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा। ब्रेकअप होने की संभावना है। प्रेमी प्रेमिका के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बात बनती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। पेट से संबंधित शनि की नीच की दृष्टि कुछ परेशानी आपको दे सकती है। गैस, कब्ज अथवा किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, तो भाग्य का साथ देने का शनि प्रयास करेंगे कि आपको भाग्य का ज्यादा से ज्यादा साथ मिले। धर्म का आप पालन करो, ऐसी शनि की कोशिश रहेगी। आप सही पथ पर में चलो, आप सही काम करो, ऐसा शनि का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, शनि की दसम दृष्टि एकादश भाव पर में है, तो आमदनी में वृद्धि हो, और उसमें भी उच्च की दृष्टि है, तो आमदनी में वृद्धि हो। 7, 8, 9, 10 उच्च की दृष्टि नहीं है। 12वें भाव पर में शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है, यानी कि शनि भी पैसों को खर्च करवाने का प्रयास करेंगे। शनि के बाद आगे बढ़ते हैं। राहु कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। देवी और सज्जनों, राहु का कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होना माता जी को हेल्थ वाइज इशू देगा। माँ का तबीयत वगैरह खराब हो सकता है, उनके साथ आपके भी रिश्ते खराब होने की संभावना है, अनबन हो सकती है, कुछ परेशानी का आपको भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके अपने परिवार में ही जमीन मकान से संबंधित परेशानी सामने आ जाए, लड़ाई झगड़ा, भाई चाचा ताऊ, इन सब से संबंधित जो पैतृक संपत्ति है उसको लेकर के ये राहु आपको परेशान करे, ऐसा संभव है। राहु के बाद गुरु की बात करें तो गुरु कुंडली के छठे भाव में है, वृषभ राशि में है, और आपका मालिक है, यानी कि शत्रु आप पर में लगा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखें। शत्रु आपको घेरने के चक्कर में लगा हुआ है, किसी भी प्रकार से आपको डैमेज किया जाए, किसी भी प्रकार से आपको घेरा जाए, किसी भी प्रकार से आपको जो है सो चिंता में डाल दिया जाए। गुरु आपको चिंता में भी डालने की कोशिश करेगा। कुछ समस्या, कुछ हेल्थ वाइज इशू आपके सामने में भी आ सकती है। केस मुकदमा चल रहा है तो बिल्कुल सावधानी से चलेंगे धनु राशि वाले, नहीं तो गुरु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फैसला आपके विपरीत जा सकता है, दुश्मन आप पर में हावी हो सकता है। गुरु के बाद मंगल की बात करें तो मंगल नीच का है, कुंडली के 8वें भाव में, अर्थात नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो गई। मंगल जब नीच का कुंडली के 8वें भाव में होता है तो नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात आपको अचानक से धन के लाभ का योग बनेगा। रैंडम पैसा आपके पास में कहीं ना कहीं से आ सकता है। अचानक से बिगड़े हुए काम रैंडम बन जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपके समझ से परे हो जाएगी, बाहर हो जाएगी बातें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंगल के बाद केतु बच गया, जो कुंडली के दसम भाव में है। केतु का कुंडली के दसम भाव में बैठना, कन्या राशि में बैठना पिताजी के लिए नुकसानदेह है। पिताजी के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं। कुछ ऐसी बात पिता बोल सकते हैं जो आपको पसंद ना आए, और कुछ ऐसी बात आप बोल सकते हैं जो आपके पिता को पसंद ना आए। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में केतु जो है डैमेज कर सकता है। केतु आपको परेशान करने की कोशिश जो है सो कर सकता है। आप थोड़ा सा सावधान रहें। तो देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि धनु राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये जो राशिफल है, वो 50 से लेकर के 90% तक ही आपके ऊपर में सही उतरता है, क्योंकि ये गोचर का फल है। जो आपकी जन्म कुंडली है, जो आपकी हस्तरेखा देखी जाती है, वो 100% गारंटी के साथ
मैं बताता हूँ और कहता हूँ कि आप मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर लो ताकि कल हो के आप ये क्लेम कर सको कि मिश्रा जी आपने बताया था वो गलत साबित हो गया। ऐसा अभी तक मेरे पास में केस नहीं आया है। अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो पर्सनल मीटिंग के लिए तो दिल्ली में जगह है। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ऑनलाइन कंसल्ट आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।